आप लोग कई बार पुलिया पे बैठे रहते हैं, हॉस्टल के सामने बनी है ना पुलिया, कई बार जो टक शॉप है उधर भी बैठ जाते हैं। लड़कियां हैं अपने हॉस्टल से बाहर जो शेड बना हुआ है वहाँ पर बैठ जाती हैं, नहीं बैठती, कोई बात नहीं। होता क्या है, कई बार हम लोग बैठे बैठे आपस में बातें करते हैं। जब दोस्त हैं तो बातें तो करेंगे ही, और बातें करना भी चाहिए। बातें करने में कोई बुराई, लेकिन होता क्या है, कई बार आपने गांव में देखा होगा, आपस में देखा होगा कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ध्यान से सुनो, मैं इसमें प्रश्न पूछूंगा फिर। अभी बातें हम आपस में कर रहे हैं, लेकिन बात का बतंगड़ कब बन जाता है, वो बातें करते करते हमारी बात कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। देखो, आपको कहानी लिखना भी सीखना है, लेकिन उस कहानी में आप कोई अच्छी बात कैसे डाल सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही दो दोस्त बैठे हुए थे एक चबूतरे के ऊपर, घर गृहस्थी की बातें, इधर उधर की बातें, स्कूल की बातें चल रही थी, लेकिन वो दोनों ही बेरोजगार थे, कुछ काम धाम नहीं करते थे, नौकरी भी नहीं लगी थी। अब नाम बता दो, मान लो एक का नाम मोहन था, एक का नाम सोहन था, ठीक है। तो अब मोहन क्या कहता है सोहन से कि अरे सोहन, हमें लग रहा है कि नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं है, मुश्किल लग रही है कि मिले, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल जो है एक खेत खरीद लूँ, एक खेत खरीद करके फिर थोड़ी कुछ सब्जी वगैरह उगाएं, खेती बाड़ी करें, थोड़े काम धाम में लगेंगे, थोड़ा पैसा मैसा कमाएंगे। अब नौकरी के भरोसे रहना तो सही नहीं है, क्योंकि नौकरी तो मिलना बड़ा मुश्किल लग रही है। किसने कहा, किससे? मोहन ने सोहन से कहा। क्या कहा? तो क्या कर लें? हाँ, तो खेत खरीद लें, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो सोहन बोला, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। खेत खरीदने की जो बात है, क्योंकि अपन फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, तो कुछ काम करेंगे तो अच्छी ही बात है। तो सोहन बोलता है कि मोहन, तुमने खेत की जो बात सोची है बहुत अच्छी है। अभी मैं भी 2-4 दिन से एक सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मैं भी कुछ दूध दही बेचना शुरू करूँ। बोले अच्छा, कैसे बेचोगे? तो बोला कि मैंने अपने पिताजी से बात की है कि पिताजी, हमको 1-2 भैंसें खरीदवा दो। जब भैंसें खरीदवा देंगे हमारे पिताजी, तो दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, दही बनाएंगे, घी बनाएंगे, और हमने भी डेयरी का उद्योग शुरू करने की सोची है। बोले यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो फिर तो अपन दोनों लोग काम धंधे पर लग जाएंगे। लेकिन मोहन फिर क्या बोलता है, देखो सोहन, तुम एक बात का लेकिन ध्यान रखना। बोले किस बात का? बोले भाई, तुम भैंसें खरीद तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो भैंसें हैं वो हमारे खेत में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो मोहन खेत खरीदने वाला था। तो भाई तुम्हारी जो भैंसें हैं वो हमारे खेत में नहीं घुसना चाहिए। बोले हैं? अरे भाई, भैंस हैं, भैंस को 24 घंटे घर में बांध के तो रखेंगे नहीं, वो इधर उधर जाएंगी, चरने भी जाएंगी। यदि वो गलती से खेत में घुस गई तो घुस जाएंगी, तुम निकाल देना। बोले नहीं नहीं,
तुम्हारे लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी रूप में तुम्हारी भैंसें हमारे खेत में नहीं घुसना चाहिए। तुम्हारी भैंसें यदि खेत में घुस गई तो हमारी फसल खराब कर देंगी। अब सोहन को गुस्सा आने लगा कि अरे कुछ ये ज़्यादा ओवर ही कर रहा है, अरे घुस जाएंगी तो घुस जाएंगी, क्या कर लोगे। जैसे ही सोहन ने जोर से ये बात कही तो मोहन बोला, अच्छा तुम नहीं मानोगे, हमारे खेत में तुम अपनी भैंसें जबरदस्ती घुसाओगे। अरे हाँ घुसा देंगे, जाओ तुम्हें जो करना हो कर लेना। अब मामला क्या है, जैसे आप लोग पुलिया पर बैठे हुए बातें कर रहे हो, बात कहीं से कहीं नहीं थी। अब वो दोनों लोग इसी बात के ऊपर उलझ गए, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और बात इतनी पहुंच गई कि हो हल्ला होने लगा। अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ करके उन दोनों को बचाने आए। बोले भैया क्या हो गया। बोले अरे ये जो है ये सोहन है, ये अपनी भैंसों को हमारे खेत में घुसेड़ रहा है। तो मोहन बोला, अरे ये कह रहा है कि तुम्हारी भैंसें यदि हमारे खेत में घुसेंगी तो हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। अब लोग बाग उन लोगों को अलग अलग करते हैं, बचाते हैं कि भैया झगड़ो मत। तो उनमें से एक कहता है, अरे मोहन तुम ये बताओ यार, तुम्हारे पास खेत कहाँ है। तो मोहन कहता है, अरे है नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सोच रहे हैं खरीदने के लिए। अभी नहीं है लेकिन हम खरीदेंगे। फिर सोहन से कहते, यार सोहन तुम्हारे पास भैंसें भी कभी नहीं देखी हैं, कहाँ हैं भैंसें। वो कहते भैंसें अभी नहीं हैं, लेकिन हम भैंसें खरीदेंगे। अब इसमें बात क्या समझ में आ रही। अब वो गांव वाले जो बचा रहे थे उनने अपना माथा कूट लिया। अब किस बात से माथा कूट लिया, कौन बताएगा। पकड़ लिया, कूट लिया कि अरे भैया लेना एक देना दो। झगड़ किस बात से रहे हैं कि हमारे खेत में भैंसें नहीं घुसना चाहिए, ना उनके पास खेत है ना उनके पास। तो ऐसे ही कई बार आप लोग जो आपस में झगड़ा कर लेते हो ना, कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, करते हो कि नहीं, ये बताओ। करते नहीं हो जाता है। जिसका कहीं पर भी कोई भी और छोर क्या नहीं रहता है। बात की शुरुआत कहीं से होती है तो बात की समाप्ति कहीं पर हो जाती है। तो ये कहानी हमारे लिए क्या संदेश देती है, कौन बताएगा। बोलो कोई नया बच्चा, कोई सीख मिल रही है इससे आपको। हाँ, तुम जिस बच्चे ने एक बार बता दिया उसको नहीं आना है, कोई दूसरा बच्चा। चलो इधर तो सीनियर बच्चे बैठे हैं ना, बोलो तुम्हारे लिए इस कहानी से कोई सीख मिली कि नहीं, ये बतलाओ क्या मिली। चलो आ जाओ गर्ल्स में। हाँ आ जाओ बेटे, हाँ दौड़ के जल्दी। सर वो अभी प्रेजेंट का हो नहीं पाता, फ्यूचर का देखने लगते हैं। हाँ प्रेजेंट का हो नहीं पाता, फ्यूचर का देखने लगते। जिसका और ना छोर, नाम क्या है तुम्हारा। अक्षांश। तो जिसका और ना छोर, अरे भाई लेना एक ना देना दो, और फिजूल में हम उलझ जाते हैं। वो उलझ करके अपना काम बनाने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। तो कभी भी हमें अनावश्यक बातों को
इस तरह से नहीं उलझा देना चाहिए जिससे फिजूल का कोई भी विवाद पैदा हो जाए। बच्चों में आपस में, सुनो बेटे, आप लोगों में भी कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं जिसका किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हम बिना सोचे समझे आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं। आप में से जो भी बच्चे पहले उलझे होंगे उनको पता होगा कि हाँ, वास्तव में ये बात उलझने की नहीं थी। तो कभी भी कोई भी ऐसी बात अपने दिमाग में नहीं लाना है जिससे हम लोगों में आपस में विवाद पैदा हो। सभी से अच्छी तरह से मिलजुल करके रहना है। धन्यवाद।